समुद्र किनारे एक सुंदर जलपरी धूप सेक रही थी। उसका चेहरा परी जैसा था और उसकी लंबी पूंछ चमचमाते रत्नों से भरी हुई थी। सिया ने पहली बार जलपरी देखी और हैरान रह गई। उसने खुशी से जलपरी से बात की और जलपरी ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। जलपरी का स्वभाव इतना शांत और प्यारा था कि दोनों जल्दी ही दोस्त बन गईं। अगले दिन सिया उसके लिए मछलियां लाई, लेकिन जलपरी शाकाहारी थी। फिर भी उसने दोस्ती निभाई और सिया को एक जादुई सीप दिया, जिससे वो पानी के अंदर सांस ले सकती थी। सिया को जलपरी बहुत अच्छी लगी। उसने सोचा कि उसे किसी अच्छे इंसान से मिलवाना चाहिए। जलपरी ने कभी किसी को प्यार नहीं किया था। सिया को लगा कि उसके पिता आदित्य जलपरी के लिए सही साथी होंगे। पहले आदित्य को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने जलपरी को देखा तो वो उसके प्यार में पागल हो गया। लेकिन उसके अचानक पास आने पर जलपरी डर गई और उसने पूंछ मारकर आदित्य को बेहोश कर दिया। जब आदित्य होश में आया तो वो फिर से मिलने की जिद करने लगा। वो सिया से तैरना सीखने लगा ताकि जलपरी से मिल सके। धीरे धीरे जलपरी का दिल भी नरम पड़ने लगा और वो चुपके से उनके घर तक आने लगी। लेकिन इंसानी दुनिया से डर कर वो लौट जाती थी। इसी बीच उनके पड़ोसी विक्रम ने जलपरी को देख लिया और एक दिन उसका पीछा करते हुए उसकी रहस्यमयी खजाने वाली गुफा तक पहुंच गया। उसने वहां हमला कर दिया। जलपरी और सिया मोती लेकर भागी, लेकिन जलपरी उसके जाल में फंस गई। तभी विक्रम के बेटे ने उन्हें रोक लिया और आदित्य ने आकर उसे बेहोश कर दिया। बाद में जलपरी ने जादुई पानी पिया, जिससे उसकी पूंछ धीरे धीरे गायब हो गई और वो इंसान बन गई। अब वो आदित्य और सिया के साथ खुशी से रहती है। उनके पास गुफा से लाए हुए मोती भी हैं, जिससे उन्हें कभी कोई कमी नहीं होगी। इस वैज्ञानिक ने अपने दोस्त के पालतू चूहे को एक अजीब से तरल में डाल दिया। ऑक्सीजन न मिलने से वो तड़पने लगा। थोड़ी देर बाद शांत हो गया, लेकिन 5 मिनट बाद वो फिर से जिंदा हो उठा। पता चला कि ये तरल वैज्ञानिकों की नई खोज था, जो शरीर को ऑक्सीजन दे सकता था। जानवरों पर सफल प्रयोग के बाद वैज्ञानिकों ने इसे इंसानों पर आजमाया। एक आदमी के ऑक्सीजन मास्क में ये तरल भर दिया गया। पहले उसे घुटन और डर महसूस हुआ। वो मास्क उतारना चाहता था, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे आराम से सांस लेने लगा। फिर उसने एक खास सूट पहना और बहुत गहरे समुद्र में गोता लगाया। जैसे जैसे वो नीचे जाता गया, पानी का दबाव बढ़ता गया। उसे ऐसा लगा कि उसका शरीर अंदर से दब रहा है। 16,000 फीट की गहराई पर उसकी रोशनी वाली मशीन भी खराब हो गई। वो लगभग बेहोश हो गया था, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए नीचे जाता रहा। जब सबने उसे वापस बुलाया तब उसके पास ऑक्सीजन बहुत कम बची थी। उसने सबको अलविदा कहा और मौत का इंतजार करने लगा। तभी समुद्र की गहराई से एक तेज रोशनी आई। पहले उसे लगा ये कोई जेलीफिश है, लेकिन पास जाकर देखा तो वो एक एलियन था। एलियन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने अंतरिक्ष यान में ले गया। वहाँ उसका शरीर साफ किया गया और उसे फिर से ऑक्सीजन दी गई। फिर एलियन ने एक वीडियो दिखाया जिसमें इंसानों की लड़ाइयाँ और हथियारों के प्रयोग से धरती को नुकसान पहुँच रहा था। एलियन ने बताया कि इसी वजह से उन्होंने सुनामी लाकर इंसानों को खत्म करने की योजना बनाई है। आदमी ने कहा कि इंसानों में गलतियां हैं, लेकिन प्यार और उम्मीद भी है। ये सुनकर एलियनों ने सुनामी रोक दी। इसके बाद एलियन का विशाल शहर समुद्र से ऊपर उठकर सतह पर आ गया। आदमी और उसकी टीम को सुरक्षित वापस भेज दिया गया और सब लोग उन्हें देख खुश हो गए। ये दुनिया का सबसे कंजूस परिवार है। वो लोग हमेशा टॉयलेट के पास बैठकर ही फोन चलाते हैं, क्योंकि वहीं पड़ोसी के वाईफाई का सिग्नल सबसे अच्छा आता है। जब भी सड़क पर दवा का छिड़काव होता है तो वो खिड़कियां बंद नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे घर अपने आप साफ हो जाएगा। 4 लोगों का ये गरीब परिवार एक ही पिज्जा में गुजारा कर लेता है। वो अमीरों जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं, लेकिन कुछ बदलने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन एक दिन जॉन को एक मौका मिला। उसके एक पुराने क्लासमेट ने उसे ट्यूशन की नौकरी दिलाने की बात की। जॉन डर गया, क्योंकि उसके पास कॉलेज की डिग्री नहीं थी। उसे लगा कि वो लोग उसे मना कर देंगे। तभी उसकी बहन एना ने उसकी मदद के लिए एक नामी यूनिवर्सिटी का नकली सर्टिफिकेट बना दिया। अगले दिन जॉन उधार के कपड़े पहनकर उस अमीर आदमी के घर की ओर निकल पड़ा। जब उसने उस घर को देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। थोड़ी देर में उसने खुद को संभाला। फिर एक अमीर महिला दरवाजा खोलने आई। जॉन ने बहुत आत्मविश्वास से बात की और अच्छा असर छोड़ा। महिला ने कहा कि वो क्लास के दौरान खुद देखना चाहती है कि जॉन सच में पढ़ा सकता है या नहीं। जॉन ने मुस्कुराकर हामी भर ली। जब ट्रायल क्लास शुरू हुई तो उसने देखा कि लड़की बहुत घबरा रही है। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और उसे शांत कर दिया। ये देखकर महिला खुश हुई और उसी समय उसे नौकरी दे दी। तभी अचानक एक तीर उसके सिर के ऊपर से गुजरा। वो उसी महिला का छोटा बेटा था। लड़का अच्छी पेंटिंग बनाता था, लेकिन उसे ADHD नाम की बीमारी थी। अब तक 10 से ज्यादा टीचर उसके नखरों के कारण नौकरी छोड़ चुके थे। महिला परेशान थी कि उसके बेटे के लिए सही टीचर नहीं मिल रहा था। ये सुनकर जॉन ने कहा कि वो एक लड़की को जानता है जो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है और बच्चों के साथ काम करना जानती है। महिला खुश हुई और बोली कि उसे तुरंत बुला लो। अगले दिन जॉन की बहन उस बच्चे की आर्ट टीचर बनकर आई। अमीर महिला क्लास में बैठना चाहती थी, लेकिन एना ने मना कर दिया। क्लास खत्म होने पर महिला ने देखा कि उसका बेटा अब बिल्कुल शांत था। वो पहली बार इतना ध्यान से बैठा था। असल में जॉन और एना ने पहले से बच्चे के बारे में पता कर लिया था। उन्हें पता था कि उसके बचपन में कुछ बुरा हुआ था। एना ने उसकी बातों से समझा कि वो अंदर से बहुत दुखी है। उसने महिला से कहा कि वो उसे न सिर्फ आर्ट सिखाएगी, बल्कि आर्ट के जरिए उसका मन भी ठीक करेगी। ये सुनकर महिला बहुत खुश हुई, पर उसे ये नहीं पता था कि यही फैसला एक दिन उसके पूरे परिवार की जिंदगी उलट देगा।